नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। ट्रंप का दावा, भारत से पाक झगड़ा मैंने रोका। डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार भारत से पाकिस्तान संघर्ष रोकने का दावा किया। उन्होंने 5 लड़ाकू जेट गिराने की बात कही, लेकिन देश स्पष्ट नहीं किया। भारत से पाकिस्तान दोनों में एक दूसरे के विमान गिराने का दावा किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाक को भारी नुकसान पहुंचाने की बात कही। पहलगाम हमले में कश्मीर टूरिज्म बेहाल। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद कश्मीर का टूरिज्म लगभग ठप हो गया है। डल झील, लाल चौक और होटल खाली है। टैक्सी, होटल, बोट मालिक कर्ज में डूबे हैं। अमरनाथ यात्रा से थोड़ी हलचल है, लेकिन टूरिस्ट कम है। सरकार ने होटल छूट, बुकिंग फीस माफी जैसे कदम उठाए हैं, पर टूरिज्म अब भी पूरी तरह नहीं संभला। अहमदाबाद विमान हादसे पर उठे सवाल। अहमदाबाद से लंदन AI-171 फ्लाइट टेक ऑफ के 32 सेकेंड बाद क्रैश हुई। 270 की जान गई। मीडिया रिपोर्ट्स में पायलट की गलती बताई गई है, पर अमेरिका व भारतीय अधिकारी बोले जांच अधूरी। पायलट संगठन ने आरोपों को जल्दबाजी बताया। फ्यूल स्विच में तकनीकी खराबी नहीं मिली, जांच जारी है। भारी बारिश से तबाही, 6 राज्य अलर्ट पर। राजस्थान, यूपी, MP में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। अजमेर, टोंक में जल भराव से लोग बह गए। स्कूल बंद है। बीते 4 दिन में 23 लोग की मृत्यु हो गई। यूपी के काशी में 30,000 घर खतरे में हैं। गुजरात और MP में फसलों को नुकसान की आशंका है। अन्ना सागर झील उफान पर है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया। ध्रुव को राष्ट्रपति मम्मी का इंतजार। 2015 में झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू ने ध्रुव को गोद लिया था। अब 13 साल का ध्रुव हॉस्टल में रह रहा है। 3 साल से मम्मी की कोई खबर नहीं। गिफ्ट और संपर्क बंद हो गए। ध्रुव अब भी ममता और मुलाकात का इंतजार कर रहा है। विदेश में राहुल का शानदार टेस्ट रिकॉर्ड। KL राहुल ने टेस्ट कैरियर की 10 में से 9 सेंचुरी विदेश में लगाई। इंग्लैंड सीरीज में 62.50 की औसत में रन बनाए। घरेलू मैच कम चोट और खराब फॉर्म के कारण औसत 35.26 रहा। अब रोहित, विराट के बाद टीम के मुख्य बल्लेबाज बनकर उभरे। हैदराबाद थाई फ्लाइट्स टेक ऑफ के तुरंत बाद लौट आई। एयर इंडिया के हैदराबाद से फुकेत जा रही फ्लाइट 9110 आज सुबह टेक ऑफ के तुरंत बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लौट आई। एयरलाइन ने वापसी का कारण प्रकाशित नहीं किया। इससे पहले 16 जुलाई को दिल्ली से गोवा इंडिगो की फ्लाइट में इंजन फेलियर के बाद मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जैश भर्ती मॉड्यूल पर कश्मीर में छापेमारी। जम्मू से कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में पुलवामा, श्रीनगर, बड़गांव और गंदेरबल जिले में जैश के मोहम्मद स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल से जुड़ी जांच के तहत 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई जैश कमांडर अब्दुल्ला गाजी के नेटवर्क की जांच के तहत की गई। अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या गिरी। ट्रंप सरकार की सख्त वीजा नीतियों के अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 70% घट गई है। वीजा स्लॉट कम और रिजेक्शन बढ़ने से छात्रों को साल बर्बाद होने का डर है। कई छात्र अब अन्य देशों में पढ़ाई के विकल्प खोज रहे हैं। राज ठाकरे ने भाषा विवाद पर कड़ा बयान दिया। राज ठाकरे ने मराठी संरक्षण को लेकर भाजपा सांसद के हिंसक बयान पर कड़ा जवाब दिया। हिंदी को थोपी जाने से मना किया। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर ठाकरे को हिंदी सिखाने का दावा किया। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा विवाद तेज है। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियां तेज। जम्मू से कश्मीर प्रशासन ने 28 जुलाई से शुरू होने वाली बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस उप महानिरीक्षक तेजिंदर सिंह ने पूंछ में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर से रवाना होगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सोना से चांदी के दामों में मजबूती जारी। इस हफ्ते सोना 732 और चांदी 2410 प्रति किलोग्राम बढ़ी। सोने का भाव 10 ग्राम 98,243 और चांदी का 1,12,700 पर पहुंचा। इस साल सोना 22,081 महंगा हुआ। अब 9 कैरेट गोल्ड पर भी हॉल मार्केटिंग अनिवार्य कर दी गई है।
नीरज की बड़ी उपलब्धि। नीरज चोपड़ा ने 6 महीने पहले टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से गुपचुप शादी की। शादी हिमाचल के रिसोर्ट में हुई। सभी सुरक्षा और गोपनीयता के साथ विंबलडन फाइनल में पहली बार पत्नी संग नजर आए। परिवार और गांव ने समझदारी से स्वीकार किया। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। लेफ्टिनेंट विनय नगरवाल पिता ने अमेरिका टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की फैसला को भारत सरकार की कूटनीति की सफलता बताया। पहलगाम हमले के बाद यह कदम उठाया गया। उन्होंने सही दर्जा देने की मांग का समर्थन किया और वैश्विक आतंकवाद से लड़ाई पर जोर दिया। 4 भारतीय महिला खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। 4 भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी हम्पी वैशाली, दिव्या और हरिका फाइट वीमेन वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। हम्पी वैशाली चीन की खिलाड़ियों से भिड़ेगी, जबकि दिव्या और हरिका का आमना सामना होगा। विजेता को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती शुरू। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO ग्रेड 2 के 3717 पदों पर भर्ती शुरू। ग्रेजुएट्स आज से MHA.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र 18 से 27 साल। फीस 550 से 650 रुपए। चयन टियर 1 और 2 परीक्षा में होगा। UPPSC और BHEL की भर्ती भी जारी है। INS निस्तार नौसेना में शामिल। भारत में बना 10,000 टन वजन का ड्राइविंग स्पोर्ट्स जहाज INS निस्तार नौसेना में शामिल। यह 300 मीटर गहराई में रेस्क्यू कर सकता है। भारत अब क्षेत्र का सबमरीन रेस्क्यू पार्टनर बनेगा। INS तमाम स्टील्थ फ्रेगमेंट भी नौसेना को मिलेगा। ईडी जांच में गूगल मेटा की भूमिका सवालों में। ईडी ने गूगल और मेटा को 21 जुलाई को तलब किया है। आरोप है कि इन्होंने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार प्लेटफॉर्म दिया। महादेव और फेयर प्ले ऐप जैसे मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और करोड़ों की काली कमाई शामिल है। 29 सेलिब्रिटी भी जांच में घेरे में। HDFC बैंक आज बोनस डिविडेंड पर फैसला। HDFC बैंक आज बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर और स्पेशल अंतरिम डिविडेंड पर फैसला करेगा। QI 2025 में बैंक का अनुमानित नेट प्रॉफिट 17,226 करोड़ रुपए है। पिछले साल की तुलना में प्रॉफिट बढ़ा है। शेयरों में भी अच्छा रिटर्न दिया है। इंडिया से पाकिस्तान WCL 2025 मुकाबला लाइव। इंग्लैंड में WCL 2025 का इंडिया से पाकिस्तान मैच 20 जुलाई को बर्मिंघम में रात 9 बजे होगा। युवराज सिंह और शहीद अफरीदी जैसे दिग्गज खेलेंगे। मैच स्टार स्पोर्ट्स और फैन कोड ऐप पर लाइव देखा जा सकेगा। बिग बॉस 19 शुरू। कंटेस्टेंट और तारीख की अपडेट। बिग बॉस 19 27 अक्टूबर 2025 से कलर्स चैनल पर शुरू होगा। पहली कंफर्म कंटेस्टेंट UAE की AI डॉल हबूबू है। अब टीवी एक्ट्रेस मीरा दोहस्थले दूसरी कंफर्म कंटेस्टेंट बनी है, जिन्होंने पिछले सीजन पैसों के कारण ऑफर ठुकराया था। दर्शकों को इस बार नए चेहरे और एक्साइटिंग ड्रामे देखने को मिलेंगे। झारखंड मैया योजना के बाहर महिलाएं। झारखंड की मैया सम्मान योजना से हर महीने 15 से 17 हजार महिलाएं 50 वर्ष की आयु सीमा पर होने पर बाहर हो रही है। इन्हें सर्वजन पेंशन योजना से स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें प्रति माह 1,000 रुपए मिलेंगे। जून माह की राशि वितरण प्रक्रिया जारी है। ऋतुराज इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट से हटे। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में डेब्यू से पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने निजी कारणों से नाम वापस लिया। IPL चोट के बाद टीम को रिप्लेसमेंट खोजने में मुश्किलें हो रही है। गायकवाड़ का पहला फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन लंबा फॉर्मेट अभी खेला नहीं। नीट MDS 2025 राउंड 2 रिजल्ट जारी। नीट MDS 2025 राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट MCC को वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी हो गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट, रोल नंबर व पासवर्ड से चेक कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा। अगली प्रक्रिया में कॉलेज रिपोर्टिंग और फीस जमा जरूरी है। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त। बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का फैसला किया है। 125 यूनिट से अधिक खपत पर बिल अनुदानित दर पर लगेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी से लागू हुई। सैयारा ने निकिता रॉय को पछाड़ा। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। पहले दिन 20 करोड़ कमाए। सोनाक्षी सिन्हा की निकिता रॉय सिर्फ 0.20 करोड़ कमाई के साथ फ्लॉप साबित हुई। सैयारा ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े और दर्शकों को खूब प्रभावित किया। चंदन मिश्रा हत्याकांड, पुलिस की छापेमारी। चंदन मिश्रा मामले में पुलिस ने शूटर बादशाह के पिता को पटना से उठाया। पटना के बक्सर तक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अस्पताल के CCTV फुटेज खंगाले गए। 13 आरोपियों की साजिश उजागर, कई अपराधियों से पूछताछ जारी है।
मोदी का यूके दौरा, व्यापार समझौता तय। प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह यूके जाएंगे, जहां भारत से यूके के बीच 42.6 बिलियन के व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह ब्रेक्सिट के बाद यूके का सबसे बड़ा और भारत का यूरोप से पहला समझौता होगा। इसे लागू होने में लगभग 1 साल लगेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं संजीव कुमार, दीपक कुमार, लता राय, बबलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद रजा, राकेश मिश्रा और अनुज राज। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या भारी बारिश और बाढ़ के कारण शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।